कानपुर में हुई घटना को लेकर 3 और लोग गिरफ्तार। सुरेश वर्मा के अलावा विकास के घर में रहने वाली नौकरानी रेखा और शर्मा से पूछताछ जारी। विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला करने से पहले विकास दुबे ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी को फोन कर धमकी दी, लेकिन सिपाही ने यह बात अधिकारियों को नहीं बताई। सिपाही के फोन की रिकॉर्डिंग बरामद, सिपाही निलंबित किया गया। कानपुर हत्या मामले में पुलिस लाइन से 10 सिपाहियों को थाना चौबेपुर में तैनात किया गया। चौबेपुर थाने में पहले से तैनात रहे पुलिस वाले फिलहाल शक के घेरे में हैं। विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने के शक में उन सब से लगातार पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को मार गिराया है, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। मारे गए बदमाश दीपक गुप्ता पर 14 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान क्राइम ब्रांच के प्रभारी के पांव में गोली लग गई, वहीं एक सिपाही के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, बाल बाल बचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को तुरंत पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता तब तक अधिकारी मुख्यालय वापस नहीं आएंगे। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। ग्रेटर नोएडा में 4 अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई। इनमें सत्यवीर बंसल, सुमित भाटी की संपत्ति भी शामिल है। सोमवार को पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना का एक जवान शहीद, एक आतंकी भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को रिहायशी इलाके में घेरा। पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नीलम और झेलम नदी पर अवैध तरीके से डैम बनाया जा रहा है, इससे यहां के लोगों को इसका नुकसान होगा। लद्दाख में सीमा पर चीन झुक गया है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। कई बख्तरबंद गाड़ियां वापस गई हैं। चीन के सैनिक गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से वापस जाते दिखे। चीन के सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से टेंट हटाते हुए भी दिखाई दिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से संबंधों पर अहम बयान दिया है। चीन ने उम्मीद जताई है कि भारत सैन्य और राजनयिक स्तर पर उसके साथ करीबी संपर्क में रहेगा, साथ ही सीमा पर दबाव कम करने की दिशा में काम करेगा। चीन ने माना है कि सीमा पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है। सीमा सड़क संगठन ने लेह के पास 3 पुल तैयार किए हैं। ये पुल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पुलों की मदद से एलएसी पर टैंक और भारी वाहन ले जाना आसान हो गया है। तीनों पुलों को सिर्फ 3 महीने में ही तैयार किया गया है। एनएसए अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों ने करीब 2 घंटे बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश शांतिपूर्ण माहौल बनाने पर सहमत हुए। सीमा पर चरणबद्ध तरीके से सेना के पीछे हटने पर सहमति बनी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक बार फिर भारत का साथ देने के संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सेना चीन के साथ सीमा विवाद में भारत के साथ खड़ी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी पोत तैनात किए जाने के बाद इस बयान को अहम माना जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन के खिलाफ पिछली नीतियों से काम नहीं चला, अब हमें उसके लिए नई नीति अपनाने के लिए सोचना होगा। पॉम्पियो ने कहा कि हमने उनकी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने की कोशिश की, लेकिन हमें इसका कोई फायदा नहीं मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कोरोना वायरस से महामारी पर है। देश में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में कोरोना वायरस से 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 24,000 नए केस सामने आए और 425 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाओं के आयोजन को मंजूरी दे दी है। अब फाइनल ईयर के एग्जाम जरूरी होंगे। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के लिए परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की है। उसी के मुताबिक फाइनल टर्म के एग्जाम होंगे। परीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। महाराष्ट्र में कल से होटल, गेस्ट हाउस
खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक दूरी और 33% गेस्ट की शर्त के साथ इसकी मंजूरी दी गई। बिना लक्षण वाले लोगों को ही कमरा मिलेगा। कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक रजिस्टर मिला है जिसमें दंगे के लिए ओमान से पैसा आने का सबूत है। रजिस्टर में दंगों के लिए ब्रिटेन से भी फंड मिलने का जिक्र है। ये रजिस्टर मीरान हैदर के घर से मिला है। घर से 2.5 लाख रुपए भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में था। ये बात एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कही है। चार्जशीट में देविंदर के आतंकवादी ग्रुप के साथ संबंध होने के मामले में ये दाखिल की गई। देविंदर इसी साल जनवरी में आतंकियों के साथ पकड़ा गया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.